नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं वीटी भारत। प्रयागराज धर्म संसद में फिर विवादास्पद बयान दिए गए। आनंद स्वरूप की सरकार को खुली धमकी सामने आई है। उन्होंने कहा कि अगर एक हफ्ते में यति महाराज और जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को नहीं छोड़ा गया तो भगत सिंह जैसे असेंबली कांड होगा। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य प्रशासन के बाप नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, हिंदू राष्ट्र को कोई नहीं रोक सकता। 2021 तक भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। अल्पसंख्यक हमारे देश से समाप्त होने चाहिए। भारत का संविधान और भारत की शासन व्यवस्था सनातन हिंदू संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए। हिंदू के हितों का यहाँ रक्षण होना चाहिए। हिंदू हितों का रक्षण सर्वोपरि होना चाहिए। इस देश के अंदर अल्पसंख्यक के नाम से जो एक राजनीति होती है, अल्पसंख्यक यहाँ से समाप्त होना चाहिए। इस देश में कोई अल्पसंख्यक नहीं है। यहाँ समान नागरिक, समान कानून, समान अधिकार, समान कर्तव्य होने चाहिए। यही सब बहुत सारे मुद्दे थे जो यहाँ पर आज उठाए गए हैं। जो हमारे जेल में बंद 2 धर्म योद्धा हैं, उनको 1 सप्ताह के अंदर अगर रिहा नहीं किया गया तो यह आंदोलन बहुत उग्र होगा। और उग्र ही नहीं, यह परिणाम बहुत भयानक होगा। हो सकता है कि भगत सिंह का जिस तरह से असेंबली कांड हुआ, वह इन 2 योद्धाओं का जेल जाना उसमें परिणत न हो जाए। यह सब 3 प्रस्ताव आज पारित किए गए हैं और 3 प्रस्ताव सरकार को उससे अवगत किया जाएगा। मीडिया के माध्यम से बताया गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा संदेश जा ही रहा है। तो अभी जो कार्यक्रम चल रहा है देश भर में, अभी गांव-गांव धर्म संसद होगी। धर्म सम्मेलन में कौन-कौन संत शामिल हुए हैं? क्योंकि अभी आप कह रहे थे कि प्रशासन ने धर्म संसद का नाम बदलने के लिए कहा था कि आप संत सम्मेलन करिए, तो कौन-कौन से यहाँ पर? नहीं, प्रशासन ने कभी हमको धर्म संसद का नाम बदलने के लिए नहीं, बड़ा लिखा है आयोजक धर्म संसद संचालन समिति। ये देश प्रशासन के बाप का नहीं है और प्रशासन इस देश को, देश के धर्माचार्य इस देश को दिशा देते रहे, चलाते रहे और वही चलाएंगे। इस धर्म संसद के माध्यम से हमने एक नई दिशा देने का काम किया है। निश्चित रूप से जिनके लिए खतरे की घंटी है कि कहीं हमारी दुकान न बंद हो जाए, वो लोग इस षड्यंत्र में सम्मिलित हैं कि धर्म संत सम्मेलन फेल हो। लेकिन इस संत सम्मेलन अब तक का सबसे बड़ा संत सम्मेलन है। आपने देखा मंच पे तमाम वरिष्ठ संत महंतगण उपस्थित थे और उनके नेतृत्व में यह सभा की गई है। कल से रात से प्रशासन के लोग जिस प्रकार की प्रताड़ना दिए हैं, संतों को प्रताड़ित किए हैं कि नहीं ये धर्म। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, हिंदू राष्ट्र को कोई रोक नहीं सकता। मेरी भविष्यवाणी है, आने वाले समय में 2023 तक भारत अखंड हिंदू राष्ट्र होगा और जो सत्य राजनीति पे राज चलाएगा, कोई भारत का अगला अखंड भारत का प्रधानमंत्री हो पाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए वीटी भारत के साथ। नमस्कार।